गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या प्रथम। आपने जैसे सुना 10वें अध्याय में भगवान ने कहा था लास्ट श्लोक में, अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन त्वा अर्जुन विष्टा भयामिदम कृष्ण मेका शेषितो जगत। भगवान का था, हे अर्जुन, मैं तुझे और क्या बहुत बहुत बताने से क्या फायदा। मैं तो सारी सृष्टि को एक अंश में लेकर अपने एक अंश के तेज से स्थित हूँ। ये बात भगवान ने 10वें अध्याय में अर्जुन से कही थी। जब भगवान ने ये बात अर्जुन को कही कि मैं एक अंश के तेज से ही सारी पृथ्वी को, सारे ब्रह्मांडों को धारण करके बैठा हूँ, तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठ गया। तभी जो 11वां अध्याय है, इसमें सब प्रथम अर्जुन बोल रहे हैं, है ना। सुनेंगे हम। अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या बोले। मदनुग्रहाय परमं गुहे मध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तं वचस्तेन मोयं विक्तो मम। कहता है अर्जुन, क्या कहता है, हे कृष्ण, मत अनुग्रह है, यानी मत मैंने मुझ पर, कृपा, अनुग्रह होता है कृपा करने के लिए। आपने, हे कृष्ण, मद अनुग्रहाय, मेरे पे कृपा करने के लिए, परमम, अपना परम, और दूसरा क्या विशेषण, गुह्यतम, गुह्यम, यानी जो बहुत ही गहरा रहस्य है। कौन सा, अध्यात्म, अध्यात्म का गहरा रहस्य, संगीतम, आपने मुझे बताया। ये अर्जुन बोल रहा है। कहता है, हे कृष्ण, आपने मेरे पे कृपा करने के लिए मुझको अपना अध्यात्म का सबसे गूढ़े छुपा हुआ रहस्य और परम रहस्य, अर्जुन कहता है, आपने मुझे बताया। यत त्वया उक्तम, जो त्वया मैंने आपके द्वारा, यत मैंने जो, उक्तम कहा गया, है ना। वचस्तेन, क्या वचन, तेन मैंने उससे, जो आपने मेरे को ये गूढ़े वचन सुनाए, है ना। तेन तेन होता वचनों के लिए आया। उन वचनों को सुनकर क्या हो गया, मोहो, मोह मेरा, अयम मैंने यह, ये है ना, मोहो यम है ना, तो ये जो एस है उसको अयम पढ़ेंगे। यो जो मेरा मोह है, अयम मैंने होता है यह जो मेरा मोह था संसार के प्रति, विगतो, विगत मैंने नष्ट हो गया, मम मैंने मेरा, मेरा आपके अनुग्रह कृपा से जो आपने परम और गूढ़े रहस्य बताया, जिसको आपके ऐसे परम वचनों को सुनकर मेरा जो संसार से मोह है वो नष्ट हो गया है। ये इसका साधारण सा अर्थ निकलता है। क्या आप जानते हो, अगर भगवान के कहने पर, इतना कहने पर, 10वें अध्याय विभूतियों को कहने पर, अगर अर्जुन का मोह नष्ट हो गया होता तो परमात्मा को आगे फिर क्या कहने की जरूरत थी, नहीं थी ना। ये सिर्फ अर्जुन ऊपर ऊपर से बोल रहा है, अंदर से उसके भीतर बहुत शंकाओं ने घेरा हुआ है। ये शंकाएं ही अर्जुन को तंग कर रही हैं, उसका मोह नष्ट हुआ नहीं है अभी। तो कहता है, मद अनुग्रह है, मेरा जो अनुग्रह, अनुग्रह क्या होता है, जब कोई हमारे पर बहुत ही कृपा करता है तो हमारे लिए कल्याण का मार्ग खोलता है। चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे हमारा वो गुरु हो, चाहे वो हमारा मित्र हो, जिसको हम अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं तो वो व्यक्ति मित्र होगा, तो आपकी बातों से सहमत होगा और आपके साथ मित्रता को बढ़ावेगा। अगर गुरु होगा
तो गुरु क्या करता है, शिष्य के ऊपर कृपा करता है। कृपा करके जो उसके पास अध्यात्म का गूढ़ रहस्य होता है, जो तुम्हें परलोक ले जाने का जो रहस्य होता है, वो गुरु अपने शिष्य पर कृपा करके उसका संसार से जो मोह है वो तोड़ता है। आजकल के गुरु तोड़ते नहीं है, बल्कि मोह को और बढ़ाते हैं। गुरुओं के पास जब शिष्य जाता है तो वो कहता है मुझे ये चाहिए। आजकल तो हम इसीलिए जाते हैं ना, मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, मेरा ये काम पूरा हो जाए। तो इसका मतलब हम क्या मांग रहे हैं, संसार मांग रहे हैं। और संसार क्या है, हमें फिर किस में डालता है, मोह में डाल देता है। मोह में पड़ने के कारण फिर हम क्या करते हैं, गलत कर्म भी करते हैं। तो यानी हमारे को मुंह में डालने के लिए वो गुरु भी उत्तरदायित्व होता है उसका भी। परंतु जो असली गुरु होता है वो अपने शिष्य की भलाई चाहता है, तो वो संसार रूपी सागर से उसको बाहर ले जाना चाहता है। तो वो संसार की उसकी इच्छाओं को पूर्ण नहीं करता। वो कहता है आप मेरे पास आओ, मैं आपको अध्यात्म विद्या सिखाऊंगा, ये मेरा काम है। बाकी संसार को मैं आपको नहीं दे सकता, जो अच्छे गुरु होते हैं। तो यहाँ पे भी श्री कृष्ण ने अर्जुन का क्या तोड़ना है, मोह तोड़ना है। अर्जुन को राज्य तो अपने आप मिल जाना, क्योंकि उसके भाग्य में है ही है। परंतु वो कर्म नहीं कर रहा राज्य को प्राप्त करने के लिए। किस कारण नहीं कर रहा, मोह के कारण। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन पर क्या कृपा कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर मैं अपने शिष्य को, इसीलिए बीचों बीच रथ को खड़ा करते हैं ताकि देख लूं क्या इसका लड़ाई करते समय मोह तो नहीं जागृत हो जाएगा। जो कुछ जागृत होना पहले ही पता चल जावे। अभी पहले ही बीचों बीच जब रथ को खड़ा करते हैं तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ऐसे गुरुओं को देखकर, पितामह को देखकर अर्जुन क्या हो जाता है, एकदम स्तंभ सा हो जाता है और उसका मोह जागृत हो जाता है। अगर यही मोह अगर श्री कृष्ण पहले दूर ना करते तो वो क्या होता, लड़ाई जब सामने पितामह आते तो उसका बाण नहीं चलता, बाण चला ही ना पाता, तो उसकी हार हो जाती है ना। तो भगवान भी बड़े चतुरता से अपने शिष्य की भलाई करने के लिए, उस पे अनुग्रह करने के लिए बीचों बीच रथ को खड़ा करके अर्जुन के मोह को पहले जागृत करते हैं, फिर इस मोह को दूर करते हैं, तब युद्ध आरंभ होता है। देखो जो कुछ है पहले समेट ले बंदा, ऐसा भगवान करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण का गहरा मित्र है, अच्छा शिष्य है, संबंधी है। कितने रिश्ते हैं श्री कृष्ण के अर्जुन के साथ जुड़े हुए, इसीलिए तो कृपा कर रहे हैं अर्जुन के ऊपर। और अर्जुन क्या कह रहा है, आपने परम अध्यात्म, एक तो अध्यात्म हो गया साधारण ज्ञान। साधारण ज्ञान में तो सभी गुरु अपने शिष्य को साधारण ज्ञान दे देते हैं, परंतु जो तुमको बड़ा प्रिय होता है ना शिष्य, उसको आप सारी बातें बताते हो, क्योंकि वो अधिकारी हो जाता है। गुरु भी शिष्य का अधिकार देखते हैं, इसको कितना ज्ञान चाहिए। अगर मैं इसको ज्यादा ज्ञान दे दूं तो ये इसको अगर हजम नहीं हो पाए तो क्या फायदा। अगर किसी बच्चे की जो क्षमता है वो सारे क्वेश्चन जो मुश्किल होते हैं उसको हल नहीं कर सकता, तो जो अध्यापक होता है उस व्यक्ति को वो वाला क्वेश्चन पेपर नहीं देता, नहीं देते ना। और जो मुश्किल क्वेश्चन पेपर होता है उसी को दिया जाता है जो इंटेलिजेंट होता है, ताकि उसकी इंटेलिजेंसी को देखा जाए और परखा जाए।
और यहाँ पर भी भगवान अर्जुन की सारी चीजों को परख रहे हैं। क्या अर्जुन युद्ध के मध्य ऐसा करेगा? तभी अर्जुन कह रहा है, आपने मुझे अपना बड़ा ही गुहे छिपा हुआ ज्ञान देकर मेरा परम हित किया है, जिसको जानकर, जो मैं जान गया हूं, जिससे अब मेरा मोह जो है वो कम होना शुरू हो गया है। किससे? आपके वचनों को सुनकर। अगर गुरु के वचन को सुनकर किसी भी शिष्य का मोह दूर हो जावे तो बात ही क्या है ना? नहीं हो पाता। मोह को दूर करने के लिए अभ्यास होना आवश्यक है। एक बार नहीं करेंगे नहीं आ जाएगा मोह, 2 बार आएगा, 6 बार आएगा, फिर अपने आप धीरे धीरे संसार से मोह कम होता जाता है। देखो, आपकी जो अवस्था आज है, 60 से सब ऊपर हो, 50 साल वाला मोह अब आपका जागृत तो नहीं होता ना? 50 साल के जब आप थे, आपको अपने घर से कितनी अटैचमेंट थी, अपने बच्चों से कितनी अटैचमेंट थी, अपने परिवार वालों से, सगे संबंधियों से कितनी अटैचमेंट थी। अब 60 साल की आयु में आपकी कितनी है? आप अपने आप से अंदाजा लगाओ। कम हुई है कि ज्यादा हुई है? कम हुई है। एक तो आपका शरीर ही ज्यादा कार्य नहीं कर सकता। शरीर कहता है कि अब मैं इतने दूर दूर किसी को मिलने नहीं जा सकता। नहीं जा सकता ना? शारीरिक वजह से भी है, फिर मानसिक वजह से होती है। कईयों की बातें आपके मन में घर कर गई हैं, कई रिश्तेदारों ने आपको ऐसा ऐसा कह कर आपको अपने से दूर कर दिया और आप उनसे दूर हो गए। आप कहते हो कोई ज़रूरत नहीं है, परमात्मा का चिंतन करो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो विगतो मम, यानी ऐसे ही कथा सुन सुन के जब हम रोज सत्संग सुनते रहते हैं तो हमारा संसार से मोह जो होता है कम होता रहता है। क्योंकि हम ऐसी कथाओं का श्रवण करते हैं, ऐसी इतिहास का श्रवण करते हैं, उपनिषदों का श्रवण करते हैं, जिसमें मोह को कम करने के उपाय बताए गए हैं कि हे जीव, तेरा संसार में कोई नहीं है, तू अकेला आया है, अकेली ही जाना है। यही है ना सबका रहस्य। हम कितना अलग हो गए हैं। अच्छा, पहले हम क्या छोड़ते हैं? रिश्तेदारी छोड़ देते हैं। रिश्तेदारी छोड़ने के तत्पश्चात क्या करते हैं? जब हम अपने घर के भीतर रहना आरंभ कर देते हैं तो अपने घर वालों की बातें सुनकर भी कभी कभी हमसे सही नहीं जाती, तो वहाँ से भी हमारा मोह अपने आप कम होता रहता है। होता रहता है ना? वो बात नहीं आती जो पहले होती है। जो प्रेम हमें अपने बच्चों के साथ शादी से पहले होता है, बच्चे जब तक शादीशुदा नहीं होते, जब बच्चों की शादी हो जाती है तत्पश्चात हमारा वो मोह फिर नहीं रहता। कारण, क्योंकि हमारे बच्चे का मोह भी हम में कम हो जाता है, उसकी अपनी गृहस्थी बननी आरंभ हो जाती है, वो अपने उधर मोह में डाल लेता है। तो फिर हम भी सोचते हैं कि हमें भी क्या करना है इनसे मोह करके, ये बच्चे अपना आप जाने कर देते हो ना कम धीरे धीरे। ऐसे ही अपनी वस्तुओं से, जब आप 50-40 के होते हो, आप कहते हो ये बहुत चाहिए कपड़े, धीरे धीरे आप कहते हो क्या करना, ना हमने कहीं जाना ना कहीं आना, तो धीरे धीरे आप अपनी वस्तुओं को भी कम करना आरंभ कर देते हो। आपका मन नहीं करता कि हम अब रोज ही रोज नए नए सूट सिलवाएं। ये क्या है? ये संसार से मोह कम होना। जो तुम करना नहीं चाहते स्वयं ही होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि वातावरण से, जिस वातावरण में तुम रहते हो, सबका नहीं होता अभी भी, जो सत्संगी होते हैं उनका होता है।
क्योंकि वो सत्संग सुनते हैं, सुन सुन को वो कहते हैं ये शरीर को क्या सजाना, है ना? ये तो मर ही जाना है, क्या इसको इतना सजाते रहते हैं हम? अगर सजाना ही है तो अपनी आत्मा को सजाएं, यही सब चाहते हैं ना, जिससे हमारा ये लोक भी सुधरे और हमारा परलोक भी सुधरे। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा परलोक भी सुधरे। अब परंतु पता है, स्वभाव एक इंसान की बहुत बड़ी चीज है। अब कईयों का स्वभाव जो होता है ना, एकत्र करना, वो नहीं छूटता। परंतु जब गुरु की कृपा हो जाती है, जब भगवान की कृपा हो जाती है, तो धीरे धीरे उसका भी कम होना शुरू हो जाता है, छूटता नहीं है। जैसे कि हम जैसे लोगों का, हम लोग राजस में पले हैं, तो हमारे को अभी भी वस्तुओं से प्रेम है। हम चाहते हैं कि मेरे पास ये हो, मेरे घर में ये हो। जब तक हमारे भीतर सात्विकता नहीं बढ़ती, सतोगुण का जो भाव है वो ज्यादा अगर जब तक जागृत नहीं होता, तब तक जो हमारा ये राजोगुण है, रजोगुण कम नहीं हो सकता। अब सतोगुण कैसे जागे? वो यही है कि 24 घंटे में से कम 12 घंटे हम परमात्मा के भीतर रहे, तब जानेंगे कि संसार नाम की कोई चीज नहीं है। अभी हम संसार की वस्तुओं से बंधे हुए हैं, संसार के लोगों से बंधे हुए हैं। हम एक हैं, जैसे कि अर्जुन ने कहा मेरा जो मोह कम हो गया। अभी अर्जुन का मोह भी कम नहीं हुआ। वो तो परमात्मा के इस वचन को सुनकर, जब कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने एक अंश के तेज को लेकर सारे ब्रह्मांडों को रचता हूँ, तब अर्जुन के मन में थोड़ा सा संसार से वैराग्य आता है कि भगवान जो एक अंश के तेज से स्थित है, वो मेरे सामने बैठा हुआ मेरा साथी है। लगेगी ना बहुत बहुत अजीब सी बात। तब अर्जुन ये कह देता है कि मेरा मोह कम हो रहा है। वास्तव में अर्जुन का मोह कम होता तो भगवान को आगे के अध्याय नहीं कहने पड़ते। इसी